नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज मैं आपको भगवती संतोषी माता के व्रत के बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं, क्योंकि संतोषी माता का व्रत एक समय बहुत ज़्यादा मेरी माताओं बहनों ने लोगों ने किया। उस पर एक फिल्म भी आई जो मतलब जिसे कह सकते हैं जिसने एक रिकॉर्ड बनाया और उसके गाने बड़े प्रसिद्ध हुए। और उसमें एक चीज़ कही गई कि संतोषी माता के व्रत के दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। चलिए, उसमें एक जगह पर एक और विषय आया कि भाई उसकी जिठानी या देवरानी जो भी थी वो उससे चिढ़ती थी और उसने अपने बच्चों को खटाई खिला करके, इमली खिला करके उसके घर में सब ठीक होने के बाद भेजा, तो उसका पति की तबीयत खराब हो गई, ये हो गया। शायद मुझे लगता है या तो ये फिल्म बनाने वाले या एक कथा लिखने वाले बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, और उससे भी ज़्यादा कम प्रयोग बुद्धि का शायद वो लोग करते हैं जो इस प्रकार की कथाओं को सुन करके उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं। मित्रों देखिए, इसमें नंबर एक तो खट्टे का क्या है, खट्टा क्यों वर्जित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बृहस्पतिवार को आदमी ने, जो बृहस्पतिवार का व्रत करता है, क्या उसने केला नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए? तो उसमें भी मैंने बताया था बिल्कुल सेम ऐसा ही है। मित्रों, भगवती पराम्बा जगदम्बिका को, चाहे वो किसी रूप में हो, संतोषी के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, काली के रूप में हो, उसको सबसे प्रिय खट्टा है। और भगवती को संसार का सबसे खट्टा फल, जिसे जंबीरा कहते हैं, जंबीरे का फल सबसे ज़्यादा प्रिय है भगवती को। जंबीरा अमलकम तथा आंवला और जंबीरा भगवती को बहुत प्रिय है। और दक्षिण भारत की मूर्तियों में माँ भगवती काली के, माँ भगवती पराम्बा के गले में 52 या 108 जो है कागजी नींबू के दानों की माला पहनाई जाती है। यानी भगवती को इतना प्रिय है कि वो उस खट्टे की माला भी पहनती है। और वैसे भी हमारी माताएं बहनों का जो स्वभाव है, प्रकृति है, उसमें वो खट्टा पसंद करती हैं, चटपटा पसंद करती हैं। तो सब संसार की जितनी भी माताएं बहनें हैं, स्त्रियां हैं, सब भगवती का रूप है। इसलिए वो प्रकृति माँ भगवती की है, इसलिए भगवती को स्वयं खट्टा पसंद है। इसलिए जब तक भगवती को खट्टा फल न चढ़ाया जाए तब तक हमने खट्टा नहीं खाना है, ये नियम है। अब फिल्म बनाने वाले ने, कहानी बनाने वाले ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। क्या कर दिया कि साहब उस दिन खट्टा खाना ही नहीं चाहिए। अब निमंत्रण दिया गया सामने वाले को, तो वो उससे चिढ़ता है, तो उसने उससे चिढ़ने के लिए अपने बच्चे को खट्टा खिलाकर भेजा, और जो भगवती की पूजा कर रहा है, खट्टा नहीं खा रहा है, उसको उसका दोष लगा। अब बताइए कैसी बातें हैं। खट्टा कौन खा रहा है, कौन जानबूझ करके काम खराब कर रहा है, और देखिए दंड किसको मिल रहा है, जो भगवती की पूजा कर रहा है। इसलिए नई जनरेशन, आज पढ़ी लिखी जनरेशन, जो हमारे पुराने रीति रिवाजों को, पूजा अर्चनाओं को नहीं मान रही है, इसका कारण यही है क्योंकि वो लोग जब लॉजिकली इन कथाओं को सुनते हैं, इन कथाओं के स्तर पर जाते हैं, तो वो जब अपने बुद्धि का प्रयोग करते, कहते कैसी कथा है, गलती कौन कर रहा है और दंड किसको मिल रहा है, जो उसकी पूजा कर रहा है, जो नियम का पालन कर रहा है। ऐसी कथाएं कि भगवती की पूजा में जो पूजा कर रही है वो खट्टा नहीं खा रही है, खट्टा का परहेज कर रही है, परंतु जो उससे चिढ़ती है वो खट्टा खिला के भेज रही है, और दंड किसको मिल रहा है, जो परहेज कर रही है, जो पूजा कर रही है। तो मित्रों, ऐसी कोई कथा भगवती संतोषी माता की नहीं है। ये सब मनगढ़ंत है, काल्पनिक कथाएं हैं। मैंने बहुत बार कथाओं में बताया भी है, क्योंकि हमारे वेदों में, उपनिषदों में कहीं छेड़छाड़ नहीं की गई, क्योंकि वो इतने कठिन थे कि उसमें मात्र एक लघु, दीर्घ या प्लुत, व्यतिरेक, अन्वय, किसी चीज़ में भी अगर परिवर्तन किया जाता तो उसमें अर्थ का अनर्थ हो सकता था। और जो तुर्क लोग, मुगल लोग, या ये हमारे ईसाई लोग, अंग्रेज़ लोग
चाहते थे कि हमारे देवताओं को बदनाम किया जाए, हमारे देवताओं की ऐसी कहानियाँ बनाई जाएं, उनके करैक्टर में ऐसी चीज़ लिखी जाए कि जिससे कि आने वाली पीढ़ी उससे नफरत करे और वो खुद अपने धर्म को छोड़ करके हमारे धर्म में धर्मांतरण कर लें। तो उन्होंने उस समय हमारे वहाँ के उन बिकने वाले लोगों को क्या किया कि अपनी तरफ मिलाया। परंतु वो बिकने वाले लोग कैसे बुद्धिमान होंगे आप समझ सकते हैं। वो वेद उपनिषद और उनमें तो उन्होंने हेर फेर नहीं की, परंतु उन्होंने कथाओं में यानी कि पुराणों में थोड़ा सा हेर फेर की और ऐसी कहानियाँ ज़बरदस्ती उसमें ऐड कर दी जिससे कि नए बच्चे, नई जनरेशन हमारी जब उसको सुनती है और हमारे कथावाचक लोग उन्हीं कहानियों को कहते हैं अक्सर जिन कहानियों का कोई न जड़ होता है न सिरा होती है। तो ऐसी कहानियों को सुन करके नई जनरेशन उस चीज़ को छोड़ करके, क्योंकि एडुकेटेड है, हम अच्छी शिक्षा दे रहे, साइंस पढ़ रहे हैं, बच्चे पैदा होने के बाद से जैसे स्कूल जा रहे हैं साइंस पढ़ रहे हैं, तो जब वो देखते हैं कि भाई साइंस में या कहीं पर भी सुपर साइंस में कोई भी चीज़ जो है सही नहीं बैठ रही, तो वो कहते हैं कि भैया खाली मनगढ़ंत कहानी, मैं इस पूजा को नहीं करूँगा। तो मित्रों, भगवती को खट्टा बहुत प्रिय है और भगवती को खट्टे फल चढ़ाए जाते हैं, जंबीरा, नींबू, अनार, ये भगवती को बहुत प्रिय है। और भगवती का ही स्वरूप संतोषी माता भी है, इसलिए जब तक भगवती का पूजन हो तब तक खट्टे का सेवन न करें, क्योंकि पहले भगवती को प्रसाद लगता है तो अपना लगाया जाता है। और उसमें भी चलिए आप उस दिन अगर खट्टा नहीं भी खाते हैं, परंतु आप पूजा कर रहे हैं, परंतु कोई आपके वहाँ खट्टा खा करके आ जाए, आपने उसे प्रसाद दे दिया, आपको दंड मिले, ये कहीं नहीं होता है, ये खाली एक ढकोसला है। और ऐसी चीज़ों को आप जो है अपने बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करके आप इनको जो है छोड़िए और सही शाश्वत सनातन धर्म में, जो वैदिक धर्म में जो लॉजिक चीज़ें हैं उनको मानिए। पुनः ऐसी वीडियो के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होता, तब तक हर हर महादेव, नमस्कार।